औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्री 9th की हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ़ हैं, हम लोग इस सबक की रीडिंग में और इसके अल्फाज मानी पे काम कर रहे हैं। आज मैं इसका बेटा अगला काम आपको करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले अल्फाज मानी आपने नोट भी किए होंगे, याद भी किया होगा और अपना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ ना कुछ काम लाजमी किया होगा। तो मैं आज अगला पैरा शुरू करने जा रहा हूँ। ये पहले पैरा देख लें, उसके बाद फिर इसके अल्फाज और मानी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाबे अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। ज़ालिमों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा और फिर छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गमज़दा हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा, उसको एक खून बहा के बराबर यानी कि 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सुराका बिन जहशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन उस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा। तरकश से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। यहाँ तक हम लोग इसके आज अल्फाज मानी कवर करेंगे। अगला पैरा जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, लास्ट है जी। तो इसके अल्फाज मानी देखिए बेटा, मैंने स्टार्ट से एक लफ्ज़ है बजाय, इसके मानी बनेंगे लगवी लिहाज से जगह या अलावा, आप सल्लम की जगह या आप सल्लम के अलावा। हरम पाक जगह को कहते हैं और यहाँ मुराद सहने काबा शरीफ है। मस्जिद नबवी जो है उसका भी सारा जो इलाका है, जो सारा एरिया है, वो भी हरम कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से खाना काबा शरीफ का जितना भी एरिया है वो सारा हरम कहलाएगा। इसके बाद अगला लफ्ज़ है महबूस। महबूस का मतलब होता है बंद रखना या कैद रखना, मतलब किसी को मिलने ना देना। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कुरैश पकड़ के ले गए और खाना काबा शरीफ के सहन में जाके थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और फिर छोड़ दिया। अगला लफ्ज़ है जी दहाना। दहाना किनारे को भी कहते हैं और मुंह को भी कहते हैं। यहाँ पे हम इसका मानी जो आपकी बुक मतन के मुताबिक है वो गार का मुंह लिखेंगे या दाखिली दरवाज़ा लिखेंगे, ठीक है। चूँकि गार जो होती है उसका दरवाज़ा नहीं होता, वो छोटी सी एक जगह होती है जहाँ से दाखिल हुआ जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो गार के दाखिली मुंह तक आ गए। इसके बाद अगला लफ्ज़ है आहट। आहट का मतलब है कदमों की आवाज़ या फिर कदमों की चाप, चलने की आवाज़ भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला लफ्ज़ है गमज़दा। तो गमज़दा के मानों में आप लिखेंगे जी अफसुर्दा, दुखी या परेशान होना। अर्ज़ किया
बताया या कहा। इश्तिहार, इश्तिहार इसका मतलब होता है किसी बात को मशहूर कर देना, फैला देना, ऐलान कर देना। ठीक है। और इसके बाद है खून बहा। खून बहा इसका मतलब है जान के बदले जान, कत्ल के बदले कत्ल भी लिख सकते हो। और चूँकि उस वक़्त अरब में ये रिवाज था कि अगर एक ख़ानदान का कोई फ़र्द कत्ल हो जाता तो उस मकतूल के जो लवाहकीन हैं उनको ये हक़ होता था कि वो बदले में सामने जो दुश्मन ख़ानदान जिन्होंने कत्ल किया उनकी ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को उसकी जान ले सकते हैं, बदले में मांग सकते हैं। तो ये खून बहा एक बहुत बड़ा इनाम था उस वक़्त। उसके बाद है जी उम्मीद। उम्मीद का मतलब है आस या लालच। और इसके बाद लफ्ज़ है ऐन। ऐन का मतलब बिल्कुल या उसी वक्त। और लास्ट पे है तरकश। तरकश का मानी होता है तीर रखने वाला डिब्बा या खौल। ये आपने देखा होगा वो घुड़सवार जो तीर अंदाजी करते हैं तो उनके पीछे कमर पे एक लंबा सा डिब्बा होता है, उसके अंदर उन्होंने तीर रखे होते हैं, वो तरकश है। ठीक है। तो उसके मानी हम बनाएंगे तीर रखने वाला डिब्बा या खौल। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर जो है उसमें लास्ट वाला जो पैरा है इसको मुकम्मल करेंगे, तो ये सबक आप लोगों का मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज जो है ना उसको हल करेंगे। ठीक है बेटा। अगर कोई इसके अलावा मज़ीद लफ्ज़ आपको मुश्किल लग रहा है, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको अंडरलाइन कर लें, तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। अगर नहीं, जब लाइव क्लासेस शुरू होंगी तो फिर वहाँ भी क्लास में आप सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।